और मोदी सरकार के आखिरी बजट को लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन देश का कॉर्पोरेट इंडिया इस बजट को कैसे देख रहा है, शेयर बाजार और इंडस्ट्री के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ रहा, आपको दिखाते हैं। 2 या 3 चीजें बहुत अच्छी लगी मेरे को। एक, उन्होंने डिस्ट्रेस्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को एड्रेस किया, फार्मर्स को, हाउसवाइफ्स को, मिडिल क्लास को, लोअर एंड ऑफ टैक्स पेयर्स को, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक जो कैपिटल गेन्स 2 घरों के लिए अलाउ कर दिया, सेट ऑफ। तो ओवरऑल वेरी गुड, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि जो एडिशनल स्पेंड है वो इसका रिसोर्स क्या है। बिल्कुल, आई थिंक वो शायद वो डिटेल में होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने फिस्कल डेफिसिट 3.4 पे मेंटेन किया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एप्रीहेंशन इसका था कि इसमें स्लिपेज नहीं हो। बोथ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को और इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इन दोनों को ये इस चीज दो का डर था कि ये नहीं हो, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और आज बजट में ये जो पीपल का ऊपर जो फोकस हम देख रहे हैं, लोगों का ऊपर जो फोकस देख रहे हैं, उससे कैसे हम इकोनॉमी को बॉयंट बना सकते हैं, वो एक वेरी इनोवेटिव फोकस है। आई थिंक इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड इससे ज्यादा होगा। ये फार्म का ऊपर जो फोकस है, एग्री, और ये वेरी प्रूडेंटली किए गए हैं ताकि फिस्कल को भी ब्रीच ज्यादा नहीं किए गए हैं। और वर्कर्स के ऊपर जैसे सिक्योरिटी के ऊपर और 3 फार्मर्स, वर्कर्स और मिडिल क्लास, आई थिंक इट्स बीन वेरी वेरी वेल। सो पीपल्स बजट भी है, इकोनॉमी के लिए भी है, और इंडस्ट्री भी इससे फायदा रीप करेंगे। एक किस्म का थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया है। मतलब एक सेंटीमेंट जो वो भी जरूरी बहुत होता अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, जो एक सेंटीमेंट ठीक नहीं चल रहा कुछ इससे, तो इस बजट के कारण चाहे वो फार्मर का ध्यान रखना है, काफी देर से मीडिया में आ रहा है कि फार्मर इज इन डिस्ट्रेस, और इसके साथ साथ इनकम टैक्स का जो लिमिट बढ़ गया है उसके कारण जो पैसा लोगों के पास आएगा, आई एम श्योर वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा। तो मेरे हिसाब से एक ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जैसे कि सुमन जी ने कहा कि ये एक पॉपुलिस्ट बजट है, बड़ा अच्छी तरह बैलेंस किया हुआ है दोनों उन्होंने, तो यही है। लेकिन एक चीज जो स्पेसिफिक उन्होंने कही जो हमें अच्छी लगी है कि उन्होंने जो अपना थ्रस्ट बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल के, हमारी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने एक डायरेक्शनली क्लियर किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारा थ्रस्ट रहेगा। उस पे कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं है, बट कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, तो हम चाहते थे कि शायद उसमें कुछ फेम 2 स्कीम जो काफी देर से चली आ रही है उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट होती, तो वो नहीं थी उसके अंदर। I think fabulous. I've never, in the last 4 years, probably I would consider this as the best budget. Politically oriented, of course. I don't see he's going to take full advantage of this budget by having given so much. But I've never seen so much given and nothing taken. Normally what happens is when you give so much, whether it is in terms of standard deduction, rental, capital gains, issues in relating to direction in GST on housing is going to happen. Group of ministers going to do that. Farmer loans to be given. Direct transfers of money to the individual segment. I think all in all, super budget. नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से बजट गोयल साहब ने बहुत अच्छा बजट बनाया है। और उन्होंने सबसे पहला काम किया कि कोई नेगेटिव नहीं है उसमें, 0 नेगेटिव। सब वोटरों की उन्होंने चिंता की, किसी को कोई नेगेटिव सर्विस नहीं दिया। एंड वेरी लार्ज पॉपुलेशन, मेरे ख्याल से 90-95% लोगों को कुछ ना कुछ फायदा कराया। पूरे फार्मिंग कम्युनिटी को 5,000 रुपया, और पूरे जितने सब ये 5-6 लाख 7 लाख, ये जो वेदर ये जो 10 लाख 15 लाख वाले हैं उनको फायदा होगा नहीं होगा पता नहीं अभी तक, लेकिन जो नीचे सैलरी वाले हैं उनको भी सबको फायदा किया है, थोड़ा पेंशन में भी दिया है। सो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा सब मिला के उन्होंने खर्चा किया 1 लाख करोड़, विच इज लेस देन 0.5% ऑफ GDP। तो ऐसा मतलब कुछ ब्लो आउट नहीं किया है, इलेक्शन के पहले इतना तो एक्सपेक्टेड था। ओवरऑल अगर आप देखिए तो इसमें लॉन्ग टर्म विजन भी है, लेकिन जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म आम आदमी के लिए, सैलरीड मिडिल क्लास के लिए, फार्म वाले के लिए, हाउसिंग के लिए
तो काफ़ी कुछ डिटेल में भी है और उसके साथ में लॉन्ग टर्म विजन भी है। तो आई थिंक जितना फाइनेंस मिनिस्टर के पास जितनी रूम थी, एंड ये भी अच्छा है कि 3.4% पे फिस्कल डेफिसिट भी उन्होंने कंटेन किया है, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ओवरऑल आई थिंक ये बजट में कुछ फॉल्ट फाइंड करना हार्ड है। ओवरऑल इन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को अच्छा बैलेंस किया है।